नमस्कार, आगाज फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। पूरी राजधानी पटना में लगातार डेंगू के मरीज की आंकड़ाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में पूरे बिहार में पिछले 24 घंटे में लगभग 50 नए केसेस दर्ज हो चुके हैं डेंगू मरीज को लेकर और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, डेंगू जिस तरीके से पूरे बिहार में फैलता जा रहा है, क्या कुछ बचाव हो सकता है, डेंगू को लेकर हम कैसे बच सकते हैं और जिस तरीके से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार के कई जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां सबसे ज्यादा मामले सामने नजर आ रहे हैं। इधर एनएमसीएच में भर्ती 16 साल के आर्यन की गुरुवार को डेंगू से मौत हो गई। डेंगू से पटना में ही नहीं, लगातार पूरे बिहार भर में डेंगू जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और डेंगू से पटना में अब तक तीसरी मौत है। इससे पहले एक बुजुर्ग और एक महिला इस बीमारी से पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई। 24 अगस्त की रात नौबतपुर में आर्यन को भर्ती कराया गया था। एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि आर्यन की प्लेटलेट्स लगातार डाउन होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य में 50 नए मरीज मिले। इसमें हॉटस्पॉट बनने में पटना 18 केस अब तक पटना में सामने आ चुके हैं। पटना के बाद सबसे अधिक समस्तीपुर में 6 मरीज मिले। यहां अब तक 40 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। 1 जनवरी 2024 से अभी तक बिहार में 646 लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि पटना में 265 लोग पीड़ित हो चुके हैं। मेदांता में 3, मेडिवर्सल में 2, फोर्ट में 3 और जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में कुल 10 मरीज पिछले 24 घंटे में भर्ती हो चुके हैं। राज्य में सबसे अधिक मरीज पटना जिले में से ही मिल रहे हैं। इसको लेकर सरकारी अस्पतालों में बेड रिजर्व रखा जा रहा है। डेंगू को देखते हुए सदर अस्पताल में 10 बेड, अनुमंडल अस्पताल में 5-5 बेड, सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2-2 बेड की सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। सभी शहरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड टेस्ट और डेंगू किट स्क्रीनिंग की उपलब्धि करा दी गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, आरआईएम, न्यू गार्डिनर हॉस्पिटल में ईएलआई, एसए बेस्ड, एनएसए1 और आईएमजी किट की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई है। डेंगू बीमारी एडिस नामक मच्छर के काटने से होती है। एडिस मच्छर दिन के समय काटता है, लेकिन हर बुखार डेंगू नहीं होता है, इसलिए इसकी जांच कराना आवश्यक है। आइए आपको जानकारी दे दें इस खबर में कि किस तरीके से डेंगू के मच्छर से काटने से बचाव हो सकता है और कैसे हम अपने आप को इससे बचाया जाए। इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। हो सकता है डेंगू का बुखार, तेज बुखार आना, ठंड लगना, आंखों की पुतलियों में दर्द होना, मतली या उल्टी आना, मांसपेशियों व जोड़ों में तेज दर्द होना, प्लेटलेट्स की संख्या कम होना, शरीर पर लाल निशान दिखना, सर में तेज दर्द होना। देखिए, ये सभी जो लक्षण हैं वो डेंगू के मच्छर के काटने की वजह से होती है और इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए आपको कुछ जानकारी दे दें कि आखिर इन लक्षणों से कैसे बचे और मच्छरों के काटने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय। कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार जरूर बदले। घर में बारिश का पानी जमा ना होने दें। फुल बाजू के कपड़े पहने। मच्छरों को मारने वाली क्रीम का भी इस्तेमाल करें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पानी की टंकी या किसी भी कंटेनर में पानी ढक कर रखें। घर की खिड़कियां और दरवाजे पर जाला जरूर लगवाएं। तो सुना आपने इस पूरी खबर में किस तरीके से अभी लगातार बिहार में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पटना राजधानी में जो अब तक इसके मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 3 लोगों की मौत हो गई बिहार में डेंगू मच्छर की वजह से। देखिए, हमने कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा की कि आखिर डेंगू मच्छर की काटने की वजह से क्या कुछ उसकी निशानियां दिखती हैं, क्या कुछ लक्षण नजर आते हैं जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और साथ ही किस तरीके से इस चीजों से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में केसेस बढ़ रहे हैं, अब तक 3 लोगों की मौत हो जाना और हर सदर अस्पताल हो या शहरी अस्पताल हो, सब में अभी सुविधाएं तो उपलब्ध हो गई है, लेकिन खुद से भी परहेज करना बेहद जरूरी है। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।